हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें आज का क्लास। आज हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस क्लास 9th का, क्योंकि बच्चों का बहुत डिमांड था सर क्लास 9th का साइंस शुरू किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का साइंस। साइंस में जो सबसे पहला शुरुआत होगा वह रसायन विज्ञान से शुरुआत होता है। यानी सबसे पहला जो आएगा विज्ञान वह कौन सा होगा? रसायन विज्ञान आएगा। यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है वह है हमारे आस पास, हमारे आस पास के पदार्थ, वह हमारे आस पास के पदार्थ। इसमें इस चैप्टर में हम लोग अपने आसपास के जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना हो। पदार्थ कैसे हैं, पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ का विलाक्षणिक गुण क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, उन अवस्थाओं पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब बढ़ाने पर, तापमान घटाने पर पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पदार्थों के बारे में पूरा का पूरा हमें अध्ययन यहां पे करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वाष्पीकरण के बारे में पढ़ना है, क्वथनांक के बारे में पढ़ना है, गलनांक के बारे में पढ़ना है, संघनन के बारे में पढ़ना है, क्वथन के बारे में पढ़ना है। मतलब हर चीज के बारे में आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठोस से द्रव में बदलेंगे, ठीक है, द्रव से गैस में बदलेंगे, ठोस से द्रव में बदलेंगे तो क्या कहेंगे उसे, द्रव से गैस में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, गैस से वापस ठोस में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, ठोस से सीधे गैस में बदलेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक है। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक, इस सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। शीतलता क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक, दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपको पढ़ना है। शुद्ध हैं, शुद्ध किसे कहेंगे, कौन से पदार्थ शुद्ध हैं? क्या मिठाइयाँ शुद्ध होती हैं, क्या जलेबियाँ शुद्ध होती हैं, जो भी चीज़ें आप खाते हैं क्या ये शुद्ध पदार्थ हैं, क्या शुद्ध है? एक साइंस का स्टूडेंट शुद्ध पदार्थ किसे कहेगा, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है। शुद्ध पदार्थों के अलग अलग पार्ट्स, अशुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, फिर शुद्ध पदार्थों में कौन कौन से भाग आते हैं, पॉइंट आते हैं, शुद्ध पदार्थों में क्या क्या होता है, अशुद्ध पदार्थों में क्या क्या होता है। शुद्ध पदार्थों में तत्व यौगिक पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थों में मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के टाइप पढ़ेंगे, समांगी पढ़ेंगे मिश्रण, विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से हम लोग फिर विलयन पढ़ेंगे, निलंबन पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे। तब तमाम चीज़ें ये पढ़ना हम लोग को है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके सबका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कंप्लीट हम आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। तीसरा जो चैप्टर होता है वह होता है परमाणु तथा अणु। इसमें परमाणु किसे कहते हैं, परमाणुओं, ठीक है, से कैसे अणु बने, अणुओं से कैसे पदार्थ बनते हैं, इन सब के बारे में बताना है। यानी टोटल कंप्लीट परमाणु, परमाणुओं से संबंधित सब चीजें आपको बताना यहां पे है। ठीक है। आगे आती है परमाणु की संरचना।
ठीक है, परमाणु, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पदार्थों की, परमाणुओं की संरचना पढ़ना है, यानी स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का स्ट्रक्चर अलग अलग बताया है। ठीक है, तो इन यहाँ पे हम परमाणुओं के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, मॉल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ना है आपको। ठीक है, कैसे कैसे आपके पास आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे, कैसे कैसे करके। यहाँ पे परमाणु जो है, परमाणु की संरचना में अणु है, अणु की संरचना है, तो यहाँ पे अणुओं के बारे में कंप्लीट अध्ययन करना है, परमाणुओं के बारे में कंप्लीट अध्ययन करना है, समस्थानिकों के बारे में पढ़ना है, संभारिकों के बारे में पढ़ना है, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इन टोटल कंप्लीट यहाँ पे हम परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से रसायन विज्ञान का 4 चैप्टर खत्म होने के बाद आता है जीव विज्ञान। क्या आता है? जीव विज्ञान आता है। जीव विज्ञान में यानी जो 5वां चैप्टर होता है उसका नाम होता है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। यहां पर आप, ठीक है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका, इन्हीं सारी कोशिकाओं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। कोशिका की खोज किसने किया, किसने लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, मतलब हर एक चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, कोशिका के अलग अलग भाग मतलब कोशिकांग जिसे कहते हैं। अगला चैप्टर पढ़ना है आपको ऊतक। क्या पढ़ना है? ऊतक। ऊतक टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बनते हैं। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ठीक है, तो ऊतक के बारे में पढ़ना है। मानव में ऊतक कैसे बनता है, जंतुओं में ऊतक कैसे बनता है, अलग अलग जंतुओं में। ठीक है, ऊतक कैसे होते हैं, पादपों के ऊतक कैसे होते हैं, उनके टाइप्स, ठीक है, उनके प्रकार अलग अलग के बारे में हमको पढ़ना है। कुल मिलाकर पूरे के पूरा ऊतक के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ लेना है। इसके बाद से जीव विज्ञान का ये 2 टॉपिक है आपको जो कंप्लीट पढ़ना है। जीव विज्ञान का यह 2 टॉपिक है जो कंप्लीट आपको पढ़ना है। उसके बाद से आता है भौतिक विज्ञान। इसके बाद से आता है क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का यहाँ पे पहला जो चैप्टर होता है यानी 7वां चैप्टर, उसका नाम होता है गति यानी मोशन। मोशन से शुरुआत होती है। गति किसे कहते हैं? ठीक है, गति के टाइप क्या है, प्रकार क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, उनसे संबंधित ग्राफ। ठीक है, गति के नियम, गति के नियम। इसकी बात, इसके जस्ट बाद इसका अगला चैप्टर। ठीक है, इसका अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 हम कह सकते हैं वह है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। ठीक है, बल तथा गति के नियम वह चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वह क्या है? बल तथा गति के नियम। यहाँ पे बल के बारे में कॉन्सेप्ट, बल की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, बिल्ड करेंगे। पहले हम बल किसे कहेंगे, ठीक है, वास्तव में बल क्या होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कुछ हाथ से आप धक्का दे रहे हैं और इस हाथ से कुछ निकल कर जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल के पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, बल के अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, गति के तीनों समीकरण। ठीक है, गति के नियम, समीकरण अलग है, नियम अलग है। पहले चैप्टर में समीकरण पढ़ लेंगे, दूसरे में बल के नियम पढ़ेंगे, गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम
सब हम लोग अध्ययन करेंगे। उनसे संबंधित तमाम जितने भी हमारे आसपास जितने भी इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाएं हैं, उनसे उदाहरण लेकर हम समझेंगे कि वास्तव में ये गति के नियम है क्या, गति के नियम है क्या, वास्तव में इसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। जो अगला चैप्टर आता है उसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आगे हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ठीक है, न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज की, क्या न्यूटन सो रहे थे, उनको सपना आया या गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दिया उसने। वो बाग में टहल रहे थे, उनके सर पर सेब गिरा, ठीक है, सर पर सेब गिरा, सर फूटा, उनको पता चल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा, ऑब्जर्व किया। जब देखा और वहां से उन्होंने चीजों को लिया, वहां से उन्होंने चीजों को लिया और फिर लेकर उन्होंने बताया, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे उन्होंने देखा और देखने के बाद उनको कैसे आया यादाश्त कि हाँ कोई भी वस्तु नीचे ही क्यों गिर रही है, ऐसा क्या कारण है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां से। उसके बाद से हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10वां जो चैप्टर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है। हम कार्य करते हैं, खा पी कर मस्त हो गए, यानी हमारे पास ऊर्जा हो गई, तो हमने कार्य करना शुरू किया। जब हम भोजन लेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम कार्य करते हैं। तो कार्य के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। कार्य कहते किसे हैं, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य कैसे उत्पन्न हुआ है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊर्जा के बारे में पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। देन उसके बाद से हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वह है ध्वनि। क्या? वह है ध्वनि। तो अगला चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि के बारे में हम लोग पूरा का पूरा, साउंड के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। जो हम बोल रहे हैं हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, ऊर्जा के बारे में पहले ही पढ़ लिए, ठीक है। जो ध्वनि है, आवाज निकल रही है, ध्वनि का तारकत्व क्या है, ठीक है, आवर्तकाल क्या है, इसका सब कुछ अध्ययन करना है। आयाम, हर एक चीज, आवृत्ति, कुल हर एक चीज, ठीक है। ध्वनि क्यों सुनाई देती है, ध्वनि कहाँ नहीं सुनाई देती, ध्वनि कहाँ चलती है, ध्वनि कहाँ नहीं चलती है, सबसे तेज कहाँ चलती है, सबसे धीमा कहाँ चलती है, यानी सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन हम लोग करेंगे ध्वनि के बारे में, ठीक है। ध्वनि से आप पहले से ही संबंधित हैं। जो हम बोल रहे हैं आप तक जा रहा है, वह क्या है? ध्वनि है। लास्ट इसका चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है वह है खाद्य संसाधनों। खाद्य संसाधनों, खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार, यह जो टॉपिक है यह फिजिक्स का नहीं है, यह है पर्यावरण विज्ञान का, पर्यावरण विज्ञान का, इन्वायरमेंट साइंस का, ठीक है। 12 जो चैप्टर नाम है, चैप्टर नंबर 12 जो है वह खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है, वह पर्यावरण विज्ञान का, इन्वायरमेंट साइंस का। इन्वायरमेंट साइंस में जितनी भी चीजें हैं खाद्य संसाधनों में सुधार से संबंधित, सब का कंप्लीट हम अध्ययन करेंगे। तो ये रहा क्लास 9th का साइंस का पूरा स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट साइंस हम पढ़ाएंगे आपको, और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, एक सही तरीके से पढ़ना है। साइंस का मतलब ही होता है जानना, टू नो। अगले दिन से हम बात पूरा का पूरा करेंगे इस पर, ठीक है, पूरा का पूरा बात करेंगे अगले दिन से
ठीक। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ बायो कौन है, अलग अलग के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का मतलब टू नो, मतलब जानना। साइंस कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस भाषा का शब्द है, ठीक है, सब के बारे में कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ठीक। अगले दिन से हम बात करेंगे। आप हमारे साथ कंप्लीट सिस्टमेटिक वे में आप पढ़िए, कंप्लीट हम पढ़ाने वाले आपको हैं। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द लोग जुड़ सकें। थैंक्स।